हाय गाइस, आज हमारे साथ हैं नेक मोहम्मद साहब। आज हम इस नेक मोहम्मद साहब से ये इंटरव्यू लेंगे और ये पूछने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने काम शुरू किया है किराना की दुकान का, जो इनका कितना सफ़र मुश्किल है और इन्होंने आज दिन तक क्या क्या मुकाम हासिल किया है। हम नेक मोहम्मद साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आपने दुकान का काम नेक मोहम्मद साहब कब शुरू किया और आज दिन तक आपने दुकान में क्या क्या मुकाम हासिल किया? काफ़ी साल हो गए। जी सर, मैंने 2010 के अंदर ये छोटी सी किराने की दुकान मैंने यहाँ पर शुरू की थी। 2010 से लेकर आज तक कई मुश्किलों का सामना भी किया मैंने और कई मेरे को कठिनाई भी सामना किया। बीच में कई बार दुकान बंद होने के कगार पर भी आ गई, लेकिन मैंने हौसले को बुलंद रखा। कभी मैंने हार नहीं मानी। कभी पैसे उधार हो गए, लोगों में उधारी हो गई, लोगों ने दिए नहीं, उसके बावजूद मैं अपने कारोबार को चलाता रहा, उधार लाकर इधर उधर से पैसे करके। और आज मैं दुकान अच्छी मेरी चल रही है और अच्छे ग्राहक भी जुड़ रहे हैं लगातार और अच्छा कारोबार कर रहा हूँ मैं, अपना खर्चा चल रहा है। तो नेकू खान जी ने बहुत कड़ी मेहनत की है। कई बार इनको बहुत कड़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अब हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि नेकू खान जी, आपका नोटबंदी में आपका बिजनेस का सिलसिला कैसा चल रहा था और नोटबंदी में आपको क्या क्या मुश्किलें आई और क्या क्या मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, क्योंकि नोटबंदी में अच्छों की फिसल गई थी। आपके साथ कैसा हुआ और आप गांव में कारोबार करते हैं, गांव में आपका कारोबार कैसा चल रहा है और नोटबंदी में आपको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जी नोटबंदी होने पर एकदम मेरे को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एकदम से नोट बंद कर दिए प्रधानमंत्री जी ने, जिसके कारण छोटा बड़ा व्यापारी नोट नहीं ले रहे थे। उसके कारण सामान भी कोई नहीं देता था। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और कभी शेरगढ़, कभी पाटोदी, कभी बालोतरा, जहाँ पर नोट बदले जा रहे थे वहाँ पर मैंने सफ़र किया और नोटों को बदलवाया और दुकान को कैसे करके भी लगातार चलाता रहा। फिर मेरी दुकान पलटी पर आ गई। एक दो महीने मेरे को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर मेरी दुकान वापस पलटी पर आ गई। तो नेकू खान जी ने दुकान नोटबंदी में भी बहुत ही इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब हम नेकू खान जी से ये पूछने की कोशिश करेंगे कि आप इस कारोबार करने से पहले आखिर क्या क्या करते थे? इस कारोबार करने से पहले क्या आपने कहीं से डिग्री हासिल की या फिर आपने अपने जुनून व जज्बे से इस दुकान को खोला? जी सर, इससे पहले मैं 2000 में मैंने पढ़ाई की है। 2000 से पहले लगभग 10 साल 12 साल तक मौलवियत का मैंने कोर्स किया, कारी का भी मैंने कोर्स किया गुजरात में, रतनपुर में। उसके बाद मैंने अनेक मदरसों के अंदर तालीम भी दी और उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्योंकि मौलवियत में थोड़ी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि साथ में कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लें। ये सोचते हुए मैंने ठाना और दिल के अंदर इरादा किया कि छोटा मोटा साथ में कारोबार भी करें। तो मैंने 2010 के अंदर अपनी दुकान का आगाज़ किया है हनीफ सागर के अंदर और आज 2022 से तक मैं लगातार इस कारोबार के अंदर लगा हुआ हूँ और अच्छा घर बार का कारोबार भी चल रहा है। घर का खर्चा भी निकल जाता है, जिससे दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। आप आगे इस दुकान से क्या क्या तरक्की हासिल करना चाहते हैं और आज दिन तक दुकान में आपने क्या क्या मुकाम हासिल किया है? यानी कि आपने लगभग 2010 से दुकान शुरू कर दी थी, आपको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आप में इसको कितना बेनिफिट हुआ, ये हमें बताइए जी नेक मोहम्मद साहब जी। बेनिफिट तो ज़्यादा इसमें कोई दिखता नहीं एकदम से, लेकिन घर का खर्चा भी निकल जाता है और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा निकल जाता है। लगभग सालाना 50-60 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो जाता है खर्चा घर का निकाल के। बस।
हाँ। तो नेकू खान जी, अब हम आपको ये पूछने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में आपको कारोबार आपका कैसा रहा, क्योंकि अचानक लॉकडाउन हो गया था। इस वजह से बहुत से लोगों को तकलीफें हुई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई गाड़ियां नहीं मिल रही थी और पेट्रोल की भी लगभग किल्लत आ रही थी कहीं कहीं जगहों पर। इस समय आपको लॉकडाउन में आपका कारोबार कैसा रहा और लॉकडाउन में आपने क्या क्या मुकाम हासिल किया और लॉकडाउन में आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जी बताइए। लॉकडाउन के अंदर तो और भी ज़्यादा मेरे को तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले नोटबंदी, उसके अंदर मेरे लगभग 1 लाख रुपए करीब डूबने के कगार पर थे। वो भी मैं लोगों के पास से ले नहीं पाया था कि ऊपर एक और चोट कर दी मेरे ऊपर, कारोबार के ऊपर, कि एकदम से लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया और लगभग 2 से 3 लाख रुपए मेरे रुक गए, जिसके कारण मेरे को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। जी नेक मोहम्मद साहब, हम आपको ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम शुरू करना चाहे तो उसको क्या क्या करना होगा, अगर उसकी योग्यता होनी पड़ेगी या फिर कोई डायरेक्टली ये काम शुरू कर सकता है। जी नेक मोहम्मद साहब, इस कारोबार को करने के लिए कोई डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये कि इसके लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ताकि हिसाब किताब में कठिनाई ना हो और अपना थोड़ा बहुत पैसा भी होना चाहिए पास में, तो अपना कारोबार कर सकता है। इसके अंदर अच्छा बेनिफिट कमा सकता है, किसी का मोहताज नहीं, घर का धंधा है, अच्छा धंधा है। इसके अंदर आदमी इंसान किसी का मोहताज नहीं होता, खुद का धंधा करके अपना पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। तो ये हमारे साथ थे नेक मोहम्मद साहब, जिन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लॉकडाउन, ऊपर से नोटबंदी, कई ऐसे जिन्होंने बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार इनके ऐसे भी आए, लोगों का पैसा डूब गया, लोग इनको पैसा नहीं दे रहे थे, कई ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिससे नेक मोहम्मद साहब को बहुत तकलीफ़ हुई। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इनके जज्बात बहुत ऊंचे हैं, इनके हौसले को हम सलाम करते हैं, क्योंकि गाँवों में दुकान आपको पता ही है कैसी चलती हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद नेक मोहम्मद साहब जी, धन्यवाद।